श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में बहुत असमंजस की स्थिति है कि इस बार मकर संक्रांति पूरे 2 दिनों की पड़ रही है, जिसमें लोगों के मन में यह प्रश्न है कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन मनानी चाहिए या 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन मनानी चाहिए। महाराज, मकर संक्रांति हमेशा हमें उस दिन माननी चाहिए जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो और सूर्य का उत्तरायण हो रहा हो। इस बार 14 जनवरी 2026 बुधवार को दोपहर में लगभग 3:13 के आसपास सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे या सूर्य का उत्तरायण होगा। इसलिए इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाया जाएगा। महाराज, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से स्नान दान का महत्व माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको स्नान और दान जरूर करना चाहिए। अब स्नान दान करने के भी इस दिन शुभ मुहूर्त होते हैं, वह भी आप जान लीजिए। महाराज, मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह के समय का होता है। मकर संक्रांति के दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले और इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी में जाकर स्नान करने का या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का महत्व माना जाता है। अगर आप इन जगहों पर ना जा पाए तो आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो, आपको वहाँ पर जाकर स्नान करना चाहिए। और जो लोग अपने घर से बाहर ना जा पाए, वह अपने ही घर में जिस जल से स्नान करने वाले हो उसमें गंगा जल मिलाकर और काली तिल्ली मिलाकर स्नान करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि महाराज, इस दिन अगर हम घर में स्नान कर रहे हैं तो काली तिल्ली और गंगा जल को मिलाकर ही हमें जल से स्नान करना चाहिए। महाराज, इसके बाद में इस दिन खिचड़ी और काली तिल और गुड़ का विशेष रूप से दान भी किया जाता है और दान भी इसी दिन पुण्य काल में ही करना चाहिए। पुण्य काल हमेशा सूर्य के उत्तरायण के बाद ही शुरू होता है, यानी कि 14 जनवरी बुधवार के दिन दोपहर में 3:13 के बाद से ही पुण्य काल का समय शुरू होगा, जिस समय आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। और यह समय लगभग 2 घंटे 32 मिनट तक चलेगा। महाराज, इसी के साथ में कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार सूर्य का उत्तरायण 14 जनवरी की रात को लगभग 9 बजे के आसपास हो रहा है। इस वजह से कुछ लोग मकर संक्रांति 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन मनाएंगे और इसी दिन दान पुण्य करेंगे। पर मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्यादातर लोग 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मानेंगे। महाराज, 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मानना अत्यंत शुभ माना जाएगा। महाराज, इस बार मकर संक्रांति के दिन आपको खिचड़ी का दान नहीं करना है, क्योंकि मकर संक्रांति के साथ इस दिन एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है और खिचड़ी में चावल और दाल को मिलकर ही दान किया जाता है और घर में बनाकर खाया जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन अपने घर में भूलकर भी खिचड़ी ना बनाएं जिसमें चावल का प्रयोग किया हो। अगर आपका मन ना माने तो आप इस दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर इसे अपने घर में बनाकर ना खाएं और ना बनाकर इसका दान करें, बल्कि कच्चे चावल और कच्ची उड़द की या मूंग की दाल को रखकर ही दान करें। महाराज, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन आप तिल्ली और गुड़ का दान जरूर करें, क्योंकि खिचड़ी के साथ साथ में इस दिन तिल्ली और गुड़ का दान भी बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए जो लोग इस दिन खिचड़ी दान ना कर पाए, वह इस दिन तिल्ली और गुड़ के बने हुए लड्डू का दान जरूर करें। महाराज, सूर्य के उत्तरायण के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाता है और इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं और इस दिन से ठंड भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव भी अधिक हो जाता है। महाराज, मकर संक्रांति वह दिन होता है
जिस दिन छोटे से छोटा दान पुण्य भी आपको कई गुना बड़ा फल प्रदान करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपसे जो दान हो सके आप उसका दान करें, और इस दिन तिल्ली और गुड़ के लड्डुओं का दान भी करें और खुद भी इन्हें खाएं। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब मिल गया होगा कि आपको मकर संक्रांति किस दिन माननी है। बाकी आप किस दिन मकर संक्रांति मानने वाले हैं कमेंट में जरूर बताएं। और क्या हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति उन चुनिंदा तिथियों में से एक है जिस दिन कोई भी उपाय करने से या कोई भी पूजा करने से आपको उसका फल हजारों गुना मिलता है। और इस बार की जो मकर संक्रांति तिथि है उसका जो नक्षत्र और योग बन रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। इस तिथि के दिन जो भी आप उपाय करेंगे उसका फल आपको करोड़ों गुना मिलेगा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आपके व्यापार से संबंधित, आपकी बीमारियों से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित। उन उपायों को आप ध्यानपूर्वक सुने और करें। अगर आपको किसी उपाय में कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी कोई भी अगर आपको संबंधित प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना आप दूसरों का कल्याण चाहेंगे भगवान भी आपका उतना ही कल्याण करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।